जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन गुरुवार है, तिथि पौष शुक्ल चतुर्थी, तारीख 25 दिसंबर 2014। मैं दूसरी राधा, कृष्ण प्रिया, कृष्णानंद, डीके पंडा, पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में मिलिट्री स्कूल में तालिबान आतंकवादी हमला किए, जिसमें कि 130 से अधिक बच्चे और उनके शिक्षक आदि सब कुल मिला के 150 करीब होंगे, सब मारे गए। बहुत बड़ा हादसा हुआ। ऐसा हल्ला सब पूरे विश्व में हुआ, लोग बहुत परेशान हुए और बहुत दुखद घटना हुआ, ऐसा सबका मानना है। सब दुखी हुए। मार्मिक दुर्घटना है। लेकिन सब दुखी हुए ऐसा नहीं है। कुछ लोग दुखी हुए नहीं, ना सुखी हुए ना दुखी हुए। कुछ लोगों की ऐसी स्थिति है। सुखी भी हुए कुछ लोग। जो मारने वाले हैं हमलावर, उनमें से कुछ लोग तो मारे गए मौके पे, लेकिन उनके कर्ता धर्ता, उनके ग्रुप के लोग होंगे, उनके दल के लोग होंगे, वो लोग खुश हुए होंगे कि हाँ हमारा योजना सफल हो गया, उनको अच्छा लगा होगा। लेकिन उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। हम आध्यात्मिक चर्चा कर रहे हैं, सनातन धर्म की आध्यात्मिक चर्चा। भगवान क्या है, तत्वज्ञान क्या है, असल बात क्या है इसमें समझने की, जिससे कि आदमी इस तरह की घटनाएं जब हुआ करे तो अपने को संभाल के रखे, सही बात को समझ ले और अपने को शांत और स्थिर करके रखे, उद्वेलित ना हो जाए, घबरा ना जाए, पैनिक में ना आ जाए, डिप्रेशन में ना चला जाए, अपने को ना मार डाले, आत्महत्या ना कर डाले, या दूसरे किसी को घबरा के ना मार डाले, या गाली गलौज होकर या पागल ना बन जाए। सदमा लगने से कुछ भी हो सकता है। तो तत्वज्ञान जानने से, असल बात क्या है समझ लेने से, जिसको असल ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान मिल जाने से फिर आदमी अपने को संभाल सकता है, क्योंकि बात को समझता है। फिर समझ लेगा फौरन कि नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें ठीक है, दुर्घटना हुआ, ठीक है, जान लिए। कोई जो कुछ इलाज करना है किसी का तो उसको जरूर ठीक से कर लें, और जो मर गया है उसका दाह संस्कार ठीक से हो जाए, इतना वो करेगा। तो हम भी इसमें बहुत मर्माहत नहीं हुए। हमारे ऊपर इसका प्रभाव बहुत कम, जितना अन्य लोगों के, दूसरों के ऊपर, संसारी मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है, दूसरी ज्यादा के ऊपर इतना प्रभाव नहीं। भगवान तो दृष्टा है, भगवान देखते रहते हैं। तो भगवान दृष्टा हैं जैसे, वैसे हम भी भगवान जैसे ही हैं। कृष्ण स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, आत्म स्वरूप हैं। तो हमारी भी भगवान जैसी स्थिति रहती है हमेशा। हम भी दृष्टा भाव में रहते हैं। दृष्टा भाव क्या है? दृष्टा भाव कि हम देख रहे हैं, और जानकारी हुई समाचार से, समाचार पत्र हो चाहे इंटरनेट के समाचार, वो वेबसाइट से हो, जानकारी हुई कि अच्छा ट्रेन हादसा हो गया, 10 आदमी मर गए या 20 आदमी मर गए, इतने लोगों को आघात पहुंचा है, इलाज हो रहा है, उनका चिकित्सा चल रहा है, और इतना इतना रुपया उनको सरकार ने दिया है, सब आता रहता है। तो उसको हम देख रहे हैं। जैसे सिनेमा हॉल में बैठ के सिनेमा देखते हो, वो तुम दृष्टा हो, लेकिन तुम्हारा दृष्टा भाव नहीं रहता है। तो देख करके उसमें तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, उसमें फंस जाते हो। घटनाक्रम जो भी चलता है सिनेमा में, उसका हिस्सा बन जाते हो, और सुख में सुख और दुख में दुख, और रोमांस में तो रोमांटिक हो जाते हो, और विलेन आदि ये सब हुआ तो उसमें तुम चकित हो जाते हो और सशक्त
संकित हो जाते हो, डर भी जाते हो, डरावना सीन हो। लेकिन दृष्टा भाव में यह है कि तुम बिल्कुल तटस्थ हो, तुम जैसे दूर से बैठ के चुपचाप देख रहे हो, तुम्हारे सामने वो चलचित्र की भांति चल रहा है संसार का लीला, और तुम खाली दृष्टा भाव में देख रहे हो, तुम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, तुम उसमें शामिल नहीं हो रहे, अपने को शामिल होने ही नहीं दे रहे हो सकते ही भी नहीं, क्योंकि तुम्हारी स्थिति ऐसी है। जब भगवत स्वरूप हो जाते हो, कृष्ण स्वरूप हो जाते हो, भगवान जैसा हो जाते हो, तो भगवान भी ऐसे, क्योंकि सारी लीलाएं जो भी हो रही हैं, घटना दुर्घटना आदि जो कुछ भी सामने हो रहा है संसार में, वो सब भगवान के कारण से हो रहा है, भगवान के विधान से हो रहा है। विद्वान बिना भगवान की मर्जी से पत्ता भी नहीं हिलता, ये सब लोग कहते हैं, सुने हैं, जानते हैं, लेकिन फिर भी उस बात को भूल जाते हैं कि इतना बड़ा हादसा हो गया, अरे 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 क्या हो गया, क्या 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 हो गया, क्या हो गया, घबराते हैं बहुत ज्यादा, और है तौबा करते हैं, फिर संदेश देना शुरू करते हैं कि ये हुआ वो हुआ, अच्छा नहीं हुआ, और हम आपके साथ हैं, हम जो कुछ कर सकते हैं करेंगे इसके लिए, और आतंकवादी बात के विरुद्ध लड़ेंगे, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ेंगे, ये सब लोग कहते हैं। तो फिर आतंकवाद पनप कैसे रहा है? झूठ बोलते हैं ना लोग, इसलिए आतंकवाद पनप रहा है। तो झूठ बोलते हो, झूठ का परिणाम ये इस तरह का पेशावर में जैसा दुर्घटना हुआ, इसी तरह का घटना उसी का झूठ का परिणाम है वो, तो अब भुगतो उसको। लेकिन संसार भी नहीं होते हैं और फिर भी अपना हरकतों से बाज नहीं आते। तो ये तो सांसारिक बातें अभी हो रही, तो हम घबराते नहीं हैं, हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये तत्वज्ञान के कारण हमारी स्थिति ऐसी होती है। तत्वज्ञान क्या है कि शरीर का कोई महत्व नहीं है, शरीर मैं हूं और मैं नहीं, मेरा है, ये भ्रम है, मेरा शरीर मेरा नहीं है और मैं शरीर नहीं, मैं तो आत्मा हूं, आत्मस्वरूप हूं। आत्मस्वरूप होने से शरीर से अभिन्न अपना अस्तित्व हो जाने से जो अस्तित्व है उसको कोई मार नहीं सकता है, कोई जला नहीं सकता है, कोई भिगा नहीं सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता, ये पक्का नियम है। तो ऐसे शरीर का हमको कोई चिंता नहीं है, ये तत्वज्ञान हुआ। तो तत्वज्ञान जब हो गया तो फिर जन्मदिन मरण दिन ये सब वो सब बेमानी हो जाता है। और तत्वज्ञान हो जाने से आदमी अपने को संभाल सकता है, स्थिर शांत हो जाएगा और कहेगा कि अच्छा इतना दुर्घटना हो गया। हम हमारी स्थिति ऐसी है कि हम घटना की गंभीरता को समझ रहे हैं, जो संसारी दृष्टि से गंभीर स्थिति बोल के तुम लोग बता रहे हो, सब लोग बता रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं। 130 स्कूली बच्चे जो कि इनोसेंट है ऐसा कह रहे हैं बार बार, इनोसेंट है, इनोसेंट है, इनोसेंट है। अब इनोसेंट है कि नहीं है तुम कैसे जानते हो? बालक अबोध होता है, अबोध मतलब उसका अभी बोध नहीं हुआ है, मतलब संसार का लटर पटर या जो प्रपंच है संसार का दांव पेच उसको अभी नहीं मालूम है, इसलिए उसको कहते हैं अबोध बालक। अबोध बालक को मार दिए, ठीक है, आम भाषा में ये ठीक है, सांसारिक भाषा में ये ठीक है, सांसारिक दृष्टि से ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से ये नहीं कह सकते हो कि बच्चा इनोसेंट है मारा गया, क्योंकि जन्म और मृत्यु दोनों भगवान के अधीन है। भगवान जब तय करते हैं, डिसाइड करते हैं, विधान करते हैं, तब किसी का मृत्यु होता है, तब किसी का जन्म होता है। तो मृत्यु जहां पर हुआ है वहां तो भगवान का पक्का विधान है कि उसका आयु समाप्त है, इसलिए वो रहेगा नहीं शरीर संसार में, वो शरीर धारण नहीं कर सकता है, उसको मरना ही है, शरीर छोड़ना पड़ेगा उसको, फिर नया जन्म होगा उसका। जितने भी 130 बच्चे मरे हैं वो सब के सब नया जन्म होगा सभी का, ये पक्की बात है, यही ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। वो मरे नहीं है, उनका सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर को छोड़ करके सूक्ष्म शरीर चला गया है और भगवान उसको कोई ना कोई शरीर और दे देंगे या दे चुके होंगे, 3 दिन के अंदर हो जाता है अधिकतर मामलों में। एक आध मामले में पेंडिंग भी रखते हैं, किसी को कहीं विशेष स्थान पर जाना हो तो वो स्थान खाली होगा तब तो जाएगा। तो ये पक्का नियम है, यही तत्वज्ञान है
कि वो मरा नहीं है वो बच्चा, उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो स्थूल शरीर को छोड़ करके चला गया है और भगवान उसको एक नया शरीर देने जा रहे हैं या दे चुके हैं। लेकिन संसारी मनुष्य वो स्थूल शरीर को देखता है और कहता है कि यही वही है सब कुछ। जब वो मर गया, सब शरीर जब सब हो गया, सब होने में मतलब मृत शरीर हो गया, तब फिर वो आदमी मर गया और वो रहा नहीं यहाँ पे। नहीं, वो है और उसका पुनर्जन्म होगा। और पुनर्जन्म, उसका आयु वहां तक था, उसका सांस वहां तक चलना था, सांस खत्म हो गया तो वो शरीर मर जाएगा, ऐसा नियम है। स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र के जो 6 भाई मारे गए, 6 बच्चे उसमें देवकी के मारे गए, कंस द्वारा मारे गए, हत्या किए गए, नृशंस हत्या जैसे ये नृशंस कांड है पेशावर का, नृशंस कांड, नृशंस मतलब बहुत भयानक कांड। उसी तरह कंस जो है बच्चों को पटक पटक के मारता था, देवकी के बच्चों को जो जन्म हुए और तो बाद में जब देवकी को पता चल गया कि ये मेरा पुत्र कंस कृष्ण जो है, ये कृष्ण भगवान है और ये सब कुछ कर सकता है, तो अपने गुरु के जो पुत्र मार दिया गया था उसको जाकर के ले आके उसको वापिस भी कर दिया है। तो देवकी ने कहा अपने बेटे से, कृष्ण तुम जाओ मेरे बच्चों को लेकर के आओ जो मार दिए गए थे, कंस ने जिनको मार डाला था उसको ले आओ, उनको ले आओ, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ, मेरा मुझे संतोष हो जाएगा। तो भगवान गए, उन बच्चों को ले आए, पाताल में गए, वहीं थे वो बच्चे, क्योंकि उनको कंस के मारने के बाद उनको जिस स्थान पे पहुंचना था, जो शरीर मिलना था वो मिल गया भगवान के विधान से। भगवान सब जानते हैं, क्योंकि भगवान सब जानते हैं और करते रहते हैं, इसलिए भगवान दृष्टाभाव में आराम से रहते हैं। लेकिन हम सब नहीं जानते हैं, फिर भी हम दृष्टाभाव में रहते हैं, क्योंकि हमको ऐसे तत्व ज्ञान हो गया है। तत्व ज्ञान के आधार पर हम दृष्टाभाव में रह सकते हैं बिना खलबली मची। ना हमको बहुत ज्यादा खुशी होती है किसी बात पे, ना हमको बहुत ज्यादा दुख होता है किसी बात पे। लेकिन सुख दुख क्या है हम समझते हैं और हंसते हैं या मुस्कुराते रहते हैं, जैसे भगवान मुस्कुराते हैं। जो बाकी लोग, हमारे सामने वाले लोग सुखी दुखी होते रहते हैं, और बहुत सारे लोग तो ड्रामा भी करते रहते हैं सुखी दुखी होने का ये भी हम समझते रहते हैं। तो हमको सुख दुख प्रभावित नहीं करते हैं, हम द्वंद्वातीत हैं। द्वंद्व का अतीत जो हो जाता है उसको द्वंद्वातीत कहते हैं। तो सुख दुख सर्दी गर्मी हमको परेशान नहीं करता। जैसे अभी बहुत सर्दी है, ठंड बहुत बढ़ा हुआ है, हाँ ठीक है, 7 डिग्री आज इलाहाबाद का दिखाया है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसमें जो भी वस्त्र आदि जो जितना भी और पहना जाएगा अपने को सुरक्षित रखने के लिए या ठंड से बचने के लिए, वो तो होगा। लेकिन घबराते नहीं है या परेशान नहीं होते हैं या टीका टिप्पणी ऐसा नहीं करते, अरे आज तो बहुत जाड़ा है, अरे आज बहुत जाड़ा, अरे बहुत जाड़ा, अरे बहुत जाड़ा, नहीं, हम ये सब बातें नहीं करते। लेकिन जिसको देखो वो जाड़ा के ऊपर भाषण जरूर देंगे। गर्मी के समय में ओ बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, इतना डिग्री है, उतना है, अरे हम दोनों में शांत रहते हैं। तो उसी तरह से सुख दुख मतलब कोई भी भयंकर से भयंकर दुर्घटना हो जाए, हम दृष्टाभाव में ही रहते हैं और समता में रहते हैं, उसको कहते हैं समभाव। समभाव मतलब बहुत कोई अच्छी बात हो जाए तो सुखी ना होना, जो बुरी बात हो जाए तो दुखी ना होना, इसको समता कहते हैं। समता मतलब उसके सारे इंद्रिय निग्रह हो चुका है, वो सारे इंद्रियों को अपने वश में रखा हुआ है, सारी इंद्रियां उसके वश में हैं, ऐसा ये ज्यादा ठीक है। बस में रखा हुआ है कहने से कर्तापन आ जाता है, सारे इंद्रियां उसके बस में हैं और वो शरीर रहते हुए भी जैसे कि शरीर में नहीं है। इसको क्या कहते हैं? विदेह, विदेह स्थिति। विदेह किसको कहते हैं? जहाँ सीता जहाँ की रहने वाली है वो उसको विदेह कहते हैं। उसके जो पिता थे जनक, जनक की स्थिति विदेह की स्थिति, कि देह में रहते हुए भी देह में नहीं है, इसको विदेह, देह से अलग,
उनकी स्थिति होती है, वैसे ही हमारी स्थिति होती है। जैसे कि हम शरीर में है ही नहीं, और हमारा स्वरूप शरीर जो है, ये शरीर अगर कोई नमस्कार करता भी है तो ये भगवत स्वरूप शरीर है। भक्ति मार्ग में इसको कहते हैं भगवत स्वरूप। ज्ञान मार्ग में विदेह शरीर है ही नहीं, होते हुए भी नहीं है। तो ये तत्वज्ञान यही है। तो समता में रहना या समभाव में रहना ही श्रेयस्कर है सारा आम आदमी के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये असलियत तो ये है। मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ? 130 मर गए, चाहे 190 मर जाए, चाहे 200 मर जाए, तब और तो और इसमें एक श्लोक ये भी है भगवद गीता में, आगे चल के 16वें अध्याय में मेरे ख्याल में है, जिसमें ये कह रहे हैं कि इस स्थिति में रह करके जो आदमी चाहे लाखों आदमियों को मार डाले, लाखों लोगों को मार डाले, फिर भी उसको कोई पाप नहीं लगता, उसका दोष नहीं होता। ऐसा भी नियम है, क्योंकि तुम्हारे में कर्तापन नहीं है। जब कर्तापन होता है अब मारते हो, जैसे तालिबान वाले मारे हैं, कर्तापन से मारे हैं, कोई आध्यात्मिक स्थिति से मैं नहीं थे वो लोग, तो उनको दोष लगेगा उसका, और उसका भगवान विधान भी करेंगे सब। इसलिए भी इस मनुष्य को परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसा मत सोचो कि तुम्हारा जो कोर्ट कचहरी बना रखे हो, पुलिस वुलिस बना रखे हो, ये लोग कार्रवाई करेंगे तब जाके न्याय होगा, ऐसा मत समझना कभी भी। तुम निश्चिंत हो जाओ, न्याय हर एक मामले में होगा, क्योंकि भगवान सब चीज देख रहे हैं। दृष्टाभाव होने से भी उनका व्यवस्था है वो कि सब चीज सबका नोट होता रहता है, कौन क्या कर रहा है, और उसी के कर्मों के आधार पर फिर कर्म का फल मिलता है। तो उसी में भगवान कर्म का फल जो देते हैं उसमें उसको दंडित भी कर देते हैं, पुरस्कार भी दे देते हैं, दोनों काम करते हैं। जैसे जिस जगह जैसा लागू होगा वैसे भगवान करते हैं। अब भगवान इसमें पूरा निष्पक्ष है, ऐसा नहीं है कि कोई ये हुआ किसी के प्रति पक्षपात करें। हाँ, भगवान का भक्त जब कोई गलती हो जाती है अनजाने में उससे, तो भगवान उधर नहीं देखते हैं, भगवान उधर देख लेते हैं, मुस्कुरा करके इधर देख लेंगे। उसको गलतियों को पकड़ते नहीं है भक्त की। इसलिए नियम यह है कि हमारे से अब कोई गलती नहीं हो सकती है। जिसको भगवान की प्राप्ति हुई उससे कोई गलती नहीं हो सकती है। हम जो भी करेंगे सही है भगवान की दृष्टि में। संसार की दृष्टि में ये गलती निकालेंगे, ये छोड़ेंगे नहीं। इसको भी पकड़ के जेल में डालो ऐसा कहेंगे, कैंडल लाइट निकाल लेंगे, जुलूस, नारे लगा लेंगे, मुर्दाबाद कर देंगे, सब पुतला जला देंगे, सब कर डालेंगे, क्योंकि मूर्ख है, अज्ञानी है। नहीं तो किसी भी संत महापुरुष के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता अगर संत महापुरुष सही है तो। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि संत के वेश में है उदर निमित्तम बहुकृता वेश, ऐसा है और वो गलत काम कर रहा है, तो ऐसा हम नहीं बात कर रहे हैं। हम तो तत्वज्ञान की बात पर हैं, हम गंभीर बात कर रहे हैं, हम भगवान की बात कर रहे हैं, भगवान के आदेश की बात कर रहे हैं, भगवान की शिक्षा की बात कर रहे हैं, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम वेद उपनिषद का जो निचोड़ है भगवत गीता की बात कर रहे हैं, भागवत महापुराण के 11 स्कंध की बात कर रहे हैं, जिसमें भगवान उद्धव को बहुत सारे उपदेश, ज्ञान के उपदेश दिए हैं। देखिए गीता का दूसरा अध्याय का श्लोक संख्या 14, वही बात भगवान कह रहे हैं इसमें। सुख दुख में घबराना क्या, उसको तुम सहन कर लो। अर्जुन को ऐसा कह रहे हैं, हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। ये सब इंद्रियों से मिलता है, अनुभव उसी से तो करते हैं, सब सुख और दुख का अनुभव उसी से करते हैं।
इस श्लोक संख्या 18 दूसरा अध्याय। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू युद्ध कर। तस्मात् युध्यस्व भारत। ये 19वां श्लोक। यैनं वेत्ति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। ना मारता है ना मरता है। ये तत्व ज्ञान है। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है, मतलब वो तालिबान वाले लोग आके, आतंकवादी आके मार डाली ऐसा कह रहे हैं, तो क्या तालिबान वाले जो 6 आए थे उनके बारे में कह रहे हैं कि मारने वाला। जो ये कहता है कि वो मार डाले, वास्तव में वो मारे नहीं है, वो मार सकते ही नहीं है, क्योंकि उनका जो शरीर है वो शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो चोला पहने हुए हैं। जो उसमें जीवात्मा है, जीवात्मा तो हत्या कर ही नहीं सकता है, क्योंकि आत्मा कोई क्रिया नहीं करता है। आत्मा हमेशा दृष्टा है। शरीर आत्मा चलाता है, वो किस कारण से चलाता है वो भगवान जानते हैं, भगवान के विधान से। जब किसी की मृत्यु जो है भगवान का विधान है। अभी हम पिछले वाले रिकॉर्डिंग में बता चुके हैं, अभी फिर दोहरा रहे हैं उस बात को कि किसी का जन्म हुआ या किसी का मृत्यु हुआ तो भगवान के विधान से ही वो संभव है। दूसरा किसी कारण से, किसी उपाय से संभव नहीं है, क्योंकि जीवन का सृजन हो रहा है और जीवन नष्ट हो रहा है या जीवात्मा नष्ट हो रहा है। तो बड़ा महत्वपूर्ण बात है। ये एक्सीडेंट नहीं है, आकस्मिक दुर्घटना या घटना नहीं है। ये तो भगवान के विधान से होता है। जब भगवान के विधान से बच्चे मर रहे हैं पेशावर में, तो जो मारने वाले हैं वो दोषी कैसे हुए? उनको, उनके द्वारा भगवान अपना काम कर रहे हैं। जैसे महाभारत युद्ध में हो, ये तो 130, 140, 150 की बात है। वहां तो लाखों, वहां तो ऐसे नदी की, रक्त की नदी बहती थी वहां कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में। तो युद्ध भूमि में इतने सर कट के, सर, जंघा, हाथ, ये सब कट कट के इधर पड़े हुए हैं, सब बिखरे हुए हैं, अवरुद्ध हो गया है, वहां जमा हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दो नहीं, लाखों की संख्या, ऐसा वर्णन है महाभारत युद्ध में। तो महाभारत युद्ध जब समाप्त हुआ, भगवान थोड़े देर बाद अपने द्वारका को लौटे रथ में। तो रास्ते में एक मरुभूमि जैसा स्थान था, वहां पर एक उत्तंक मुनि तपस्या कर रहे थे। भगवान को मालूम था, भगवान तो सर्वज्ञ है, नहीं मालूम था ऐसा कौन कह सकता है। तो भगवान अपना रथ रोके और उतर करके उनके पास गए। तो उत्तम मुनि भगवान को देख के पहचान लिए, कौन नहीं पहचानेगा मुरली मनोहर और मोर पंख वाले को, मोर मुकुट। और गुस्से में आ गए। उनको बहुत क्रोध हुआ, इतना क्रोध हुआ कि उनकी बुद्धि नष्ट हो गया, जो गीता में भगवान श्लोक बताए हैं इसके लिए। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् बुद्धि विभ्रंश। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। बुद्धि जब नष्ट हो जाता है वो फिर पतन हो जाता है उसका। तो वो उत्तंक मुनि का ऐसे ही हालत हो रहा था। भगवान को देख के क्रोध किए, बहुत ज्यादा गुस्से में आकर के बोले, अरे तू, तेरे कारण लाखों लोग मर गए, तू चाहता तो सबको बचा लेता, एक को भी मरने नहीं देता।
लेकिन तुमने सबको मार डाला, इसलिए तुम ही जिम्मेदार हो, मैं तुमको श्राप दे दूंगा। वो तंग मुनि ब्राह्मण होंगे जरूर, तपस्या जो संन्यास आश्रम में ब्राह्मण ही होते थे उस समय। आजकल नाना प्रकार के लोग हो गए, यादव भी सन्यासी बन गए हैं। रामदेव, बाबा रामदेव जो ड्रिल सिखाता है, योगासन सिखाता है, वो यादव है, वो भी सन्यासी है। और करोड़ों रुपया कम रख लिया है, जमा कर लिया, और कहता है मेरे पास तो बैंक बैलेंस भी, बैंक अकाउंट भी नहीं। ऐसे सन्यासी आजकल होते हैं। तो तंग मुनि बहुत क्रोध किए, तो भगवान तुरंत भगवान सावधान हो गए, उसको संभाले। रुकिए रुकिए, थोड़ा बात तो सुनिए। आप तो अच्छे तपस्वी हैं, क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? सारा तपस्या आपका नष्ट हो जाएगा। जितने भी लोग मारे गए हैं महाभारत युद्ध में, भगवान ने कहा उत्तंग मुनि से, वो सब के सब की आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए सब मारे गए। अभिमन्यु की भी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो भी मारा गया। अब किस तरीके से मारा गया उस पर विवाद है, चर्चा है, वो बात दूसरी है। लेकिन महाभारत युद्ध में जितने लोग मारे गए, केवल 10 आदमी जीवित रहे उसमें, युद्ध के अंत में। उसमें औरतें तो युद्ध करती नहीं थी, आजकल तो औरतें भी सब कुछ करना शुरू कर दिए हैं कलयुग में। द्वापर में नहीं करते थे औरतें युद्ध, औरतें घर में रहती थी, घर संभालती थी। तो तंग मुनि का फिर क्रोध शांत हुआ। भगवान ने जब ये बात कहा, उत्तम मुनि क्रोध के मारे, आवेग के मारे, वो उस तरफ उसका उनका दृष्टि ही नहीं जा रहा। जानते तो हैं, मुनि हैं, तपस्या किए हैं, तो जानते हैं शरीर और आत्मा का भेद क्या है और क्या तत्व है, तत्व ज्ञान उनको है। लेकिन उधर बुद्धि जा ही नहीं रहा, क्योंकि वो क्रोध में है। बुद्धि नष्ट हो जाता है क्रोध में, और फिर पतन हो जाता है। तो पतन हो जाता, परंतु भगवान तो सर्वभूता हिते रहता, सबका कल्याण करते हैं, तो उनका कल्याण करने के लिए उनको रोक दिए और शांत कर दिए। तो देखिए यहाँ पर महाभारत में लाखों आदमी जो मर गए युद्ध में, उनके लिए भगवान एक लाइन में सब समाप्त कर दिए मामला, कोई झगड़ा नहीं, कि सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो मरेंगे ही मरेंगे। तो उसी तरह से पेशावर स्कूल के जितने भी बच्चे मारे गए, सबकी आयु समाप्त हो चुकी थी, इसलिए वो मरेंगे ही मरेंगे। ऐसा कहने से फिर लोग क्रोधित हो जाएंगे, फिर उसका प्रतिक्रिया दिखाएंगे कि अरे बड़े निष्ठुर आदमी, बड़ा पागल आदमी, बड़ा कैसी बात कर रहा है, ऐसे बात कहनी चाहिए क्या। मैंने इसलिए बार बार मैं कह रही हूँ कि हम लोग तत्वज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्मिक शास्त्र की चर्चा कर रहे हैं, भगवान के असल ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। यदि तुमको ये बात पता चल जाए, पक्का तुम्हारा अनुभव में आ जाए, आध्यात्मिक साधना के द्वारा हो, चाहे भगवत कृपा के द्वारा हो, चाहे हमारी इस वाणी के द्वारा, तो तुम अगले दफे शांत नहीं हो रहोगे कि जीना मरना जो है तो भगवान के हाथ में है। हम क्या कर सकते हैं? हम चाहे लाख रो लें, चाहे लाख सर पटक लें अपना, कोई फायदा होने वाला है? जिसको मरना है वो मरेगा ही मरेगा, जिसको पैदा होना है वो पैदा होगा ही, जन्म होगा ही होगा। तो जब ऐसी नियम है, ऐसी स्थिति है और सही वास्तविकता यही है, तो हम क्यों किसी के मरने पे शोक करें? और हुआ ऐसे ही, भगवान की प्राप्ति होने से पहले ही जब डीके पंडा को ये बात मालूम हो गया आध्यात्मिक शास्त्रों से, तो वो उसको धारण कर लिया, उस ज्ञान को, वो ज्ञान मिल गया उसको। तो उसके बाद पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस तो बहुत बड़ा फोर्स है, तो इसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी अधिकारी का इस तरह से मृत्यु होती रहती थी, और उसका फिर कंडोलेंस मीटिंग होता था, शोक सभा। तो वो शोक सभा में जाना ही बंद कर दिया, क्योंकि वो तत्व को समझ लिया था
कि वास्तव में किसी की मृत्यु नहीं हुई है और उसके लिए कोई शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसका सूक्ष्म शरीर वो जा चुका है और भगवान का विधान है और उसका फिर पुनर्जन्म होगा। क्योंकि जो भी त्यागी तो है नहीं कि जीवन मुक्त है तो उसकी जहाँ पुनर्जन्म नहीं होगा, ऐसा तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो सबका पुनर्जन्म होगा। पाप और पुण्य करते हैं, उसी के आधार पर भगवान विधान करते हैं। इसीलिए हम प्रभावित नहीं होते हैं। जब हमको ये ज्ञान हो गया है, तत्व ज्ञान हो गया है, आज तो भगवान की प्राप्ति की स्थिति में हम हैं इतने वर्षों से। 2003 से 2014 हो गया, 11 वर्ष हो गए, पूरा 15 होने वाला है, 12 वर्ष हो जाएंगे फिर। तो अब तो पक्का हो गया सब चीज, अब कोई संदेह किसी प्रकार का नहीं है। हम इतनी सारी बातें, इतना जो भगवान कह रहे हैं हमारे मुंह से, वो इसीलिए क्योंकि आम आदमी जो भी इसको देखे, सुने, समझे, तो उसको थोड़ा सा विचार करे और अपने को इस बात को समझ करके अपने को शांत रखे। और अगर क्या होगा, यदि तुम हाय तो वहां मचाओगे कोई ऐसी दुर्घटना को देख करके, सुन करके, पढ़ करके, समाचार पढ़ करके, तो क्या होगा? ये दूसरा तत्व ज्ञान है। उसी में ये तत्व ज्ञान ये कहता है कि तुम्हारे लिए बंधन कारक हो जाएगा वो। तुम जैसे ही कह दिए कि ये बहुत गलत हो गया, कर्म बंधन हो गया, ये हिंसा बहुत नृशंस हिंसा है, ये आतंकवादी बहुत खराब लोग हैं, बहुत बदमाश हैं, इनको फांसी दे देनी चाहिए, इस तरह की बातें जितने जितने सोचते जाओगे, उतने उतने कर्मबंधन से लिपटते जाओगे, तुम बनते जाओगे। कर्मबंधन का फल क्या है, परिणाम क्या है कि पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म होगा। तुम्हारे जो ये सब भाव और विचार हैं, इनको विचार में ले करके पुनर्जन्म होगा। भगवान इस सब बातों को नोट करेंगे और सब विचार में ले करके तुमको उस तरह का शरीर देंगे। तुम अगर आतंकवादियों को सजा देना चाहते हो, पकड़ के अरेस्ट करना चाहते हो, तो तुमको हो सकता है कि पुलिस अफसर बना दें अगले जन्म में। या तुमको तुम मार डालना चाहते हो तो तुमको भी कोई आतंकवादी बना दें या कोई खूनी खराबा ऐसा कुछ बना दें। तो जितना जो भी इतना इंटेंस डिजायर होगा, खास करके मरते समय तुम्हारे मन में अगर इस तरह के विचार होंगे, तो उसी विचार के अनुसार तुमको तुम्हारा जन्म भी होगा, कर्म भी होगा। ये भी तत्व ज्ञान है। तो इसलिए भी आवश्यक है कि हम डिटैच रहें, अनपेक्ष रहें, अनासक्त रहें। आसक्ति ना हो किसी भी बात में, किसी भी प्रकार से। जब अनासक्त रहोगे तो क्या होगे, तुम्हारा भगवान में मन लगा रहेगा, तो भगवान के बारे में हमेशा सोचोगे, तो फिर तुम्हारा पुनर्जन्म भी नहीं होगा। मरते समय अगर भगवान याद आ गए, भगवान का स्मृति है, तो पुनर्जन्म नहीं होगा, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो ये 19वां श्लोक जो संस्कृत का पढ़े थे, उसमें हिंदी में यही लिखा है, जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मारा जाता है। स्पष्ट एकदम। और आत्मा कैसा है, तो इसका श्लोक संख्या 20। यह आत्मा किसी, मैंने कहा था आत्मा खंड खंड नहीं है, आत्मा अखंड है और एक आत्मा है, सभी का एक ही आत्मा है। तो आत्मा के बारे में भगवान कह रहे हैं कि यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। यही बार बार मैं अभी कह रही हूँ। मैं कोई
अपनी बात नहीं कहते हैं या कोई बना करके बात नहीं कहते हैं, ये ध्यान रखना कभी एकदम। मैं शास्त्रीय आधार पर बात करती हूँ, क्योंकि शास्त्र को जब छोड़ देंगे तो फिर मुंह से हो सकता है अपना कर्तापन का अभिमान आ जाए और फिर कोई उल्टी पुल्टी बातें हो जाए। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, कर्तापन का अभिमान हमारे पास नहीं आ सकता है। हम पूरा अकर्ता भाव में रहते हैं और जो बोल रहे हैं वो भी हम नहीं बोल रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। हमको ऐसा अनुभव है। तो अभी मैं बताई थी ना, 130 बच्चे अगर मारे गए या 150 लोग अगर मारे गए पेशावर स्कूल दुर्घटना में, तो वो सब वास्तव में मारे नहीं गए। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता, वो शरीर उनका मारा गया है, शरीर नष्ट हुए हैं। फिर 22वें श्लोक दूसरे अध्याय का गीता। जैसे मनुष्य संस्कृत का पढ़ते हैं, संस्कृत श्लोक बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग जानते भी हैं, इसको समझेंगे। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यान्यानि संजाति नवानि देहि। नए नए शरीर प्राप्त करते हैं। ये बहुत लोग इसको रटे रहते हैं, इसलिए इसको पढ़ जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। उड़िया भाषा में एक बात कही जाती है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कहते हैं फला फला अपना यह निजर यह लीला संवरण कले। ये उड़िया भाषा, निजर यह लीला संवरण कले। यह लीला मतलब यहाँ का लीला, फलाना फलाना जो है यहाँ की लीला, यह लीला को संवरण करना मतलब समाप्त की। मतलब मनुष्य भी एक लीला कर रहा है, ये इसमें कहा गया है उड़िया भाषा में। और ये बड़ा शुद्ध संस्कृत न केवल शब्द है इसके, बल्कि इसका विचार भी वही है। वेद उपनिषद के विचार यही है कि यहाँ का लीला उसका समाप्त हुआ तो फिर वो नया वस्त्र धारण करेगा। ये शरीर छोड़ दिया, नया शरीर लेगा, अपने से नहीं ले पाएगा, भगवान देंगे उसको। ये तत्व ज्ञान है। तो इसलिए विचलित नहीं होना चाहिए। किसी की मृत्यु में जो विचलित हो जाते हैं लोग बहुत ज्यादा, और सामूहिक हत्या में सामूहिक विचलित बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। अभी आसाम में भी इस तरह का चल रहा है, 76 लोग मार डाले हैं। आदिवासी लोगों को बोरो उग्रवादियों ने मार डाला है, ऐसा समाचार आया। 76। तो ये सब घटनाक्रम जो है ये सब भगवान की लीला है। फिर आत्मा को क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। 23वें श्लोक, 23वां श्लोक में कह रहे हैं इस आत्मा को, हाँ इसका भी संस्कृत पढ़ते हैं। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। मारुतः मतलब वायु। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता। तभी तो आत्मा अविनाशी तत्व है। और शरीर के साथ सब कुछ होगा। इसको शस्त्र काट भी सकता है, आग इसको जला भी सकता है, शरीर को जल गीला भी कर देता है और वायु सुखा भी देता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है ना वायु। फिर आगे 24वां में कह रहे हैं क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अबाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह
अशोष्य है तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। तो आत्मा के बारे में जानकारी सनातन धर्म देता है, भगवान स्वयं देते हैं, इस तरह से इन शब्दों से देते हैं। तो सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं, हिंदू धर्म के जितने भी लोग हैं, उनको ये बात तो रटे रहना चाहिए, अपने सुख के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने हित के लिए, क्योंकि यही पक्का नियम है। संसार में चाहे लोग जितना आडंबर करें, जितना भी नौटंकी करें, ड्रामा करें, उससे कोई फायदा नहीं है। संसारी मनुष्य तो कहेगा ठीक है, मैं कपड़ा पहने हुए भी अपने को नंगा शरीर दिखाऊंगी, मैं एक्टर हूँ, एक्ट्रेस हूँ, तो मैं तो ऐसे कर रहूंगी, कौन क्या बिगाड़ लेगा। मैं तो लिव इन रिलेशनशिप में रहूंगी, किसी के लड़के के साथ बिना शादी किए उसके साथ रहूंगी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दे दिया है कि क्या कर लोगे, ऐसा कहेंगे और करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट मान्यता भी दे देगा। लेकिन वो मान्यता भगवान के नियम को काट नहीं सकता। तुम्हारी गति जो होगी, उसका परिणाम जो होगा, वो भगवान के नियमानुसार भी वो फल तुमको भोगना पड़ेगा। हर एक प्रत्येक कर्म का परिणाम एक होता है, फल एक होता है, विधान करते हैं भगवान स्वयं। भगवान को बहुत टाइम है सब चीज, सब लोगों के लिए, वो तो ऑटोमेटिक करते हैं ना, संकल्प मात्र से। कोई लिखा पढ़ी है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रखने की जरूरत नहीं है। पल भर में हजारों का निर्णय कर लेते हैं ऐसे ही। तो तुम जितनी भी उच्छृंखलता संसार में रह करके करना चाहो कर लो, लेकिन फल भोगने के लिए भी तैयार रहो। ये सनातन धर्म का पक्का नियम है। उसमें कोई कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट या कोई और दूसरा कोर्ट कोई उसमें मान्यता दे भी दिया है, वो लागू नहीं होगा, वो भगवान मानेंगे नहीं, भगवान के ऊपर लागू नहीं होता है। क्योंकि कलियुग में जो कलियुग का निर्माण भगवान किए, मनुष्य नहीं किया। तो मनुष्य अपनी तरफ से जो मान्यता दे देता है वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बहुत हमेशा सही नहीं होता है। किसी कारण से अपनी मान्यता दे देता है मनुष्य, अपने को योग्य समझता है, बुद्धिमान समझता है, अधिकार प्राप्त समझता है, इसलिए मान्यता दे दिया और एक नियम बन गया। लेकिन भगवान जब तक मान्यता नहीं देंगे, भगवान के अनुकूल जब तक वो नहीं होगा, तब तक वो मान्यता का कोई मूल्य नहीं है। और भगवान निश्चित रूप से उसका विधान करेंगे, मनुष्य के कर्म का फल उसको देंगे। इसलिए भगवान कहे हैं आगे चल के गीता में कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म तुम करो, लिव इन रिलेशनशिप में रहो, बिना शादी किए संभोग करना चाहो अपने दोस्तों के साथ वो करो, सिगरेट पीना चाहो सिगरेट पियो, नशा करना चाहो नशा करो, जुआ खेलना चाहे जुआ खेलो, जो करना चाहो करो। अपने इंद्रियों को भोगने के लिए जी तोड़ मेहनत करो, कोशिश करो, चेष्टा करो, पैसा कमाओ, जायज नाजायज पैसा कमाओ, वो सब करो, मनमानी करो, करना चाहो करो। भगवान कह दिए कर्म में तुम्हारा अधिकार है, और कर्म की स्वतंत्रता भगवान दे दिए हैं सभी को। परंतु फल की आशा मत कर रखना कि तुम जो कुछ कर रहे हो उसमें तुम्हारा अच्छा फल मिलेगा, अच्छा परिणाम होगा, ऐसा मत सोचना कभी भी। वो मेरे अधिकार की बात है, अब मैं तय करूंगा कि तुमको उसका क्या फल मिलना है। तो केवल इसी कर्मण्यवाधिकारस्ते वाला जो श्लोक है, केवल इसी श्लोक के कारण प्रत्येक मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि मनुष्य को भगवान वो बुद्धि दिए हैं जिससे वो समझता है कि इसमें हित है कि इसमें अहित है। और भागवत महापुराण में भगवान एकादश स्कंद में एक जगह ये कहे भी है कि मैंने तुमको वो बुद्धि दिया है जिससे तुम अपना हित अहित को समझ सको ठीक से। तो प्रत्येक मनुष्य समझता है हित अहित अपना, केवल उन थोड़े लोगों को छोड़ करके जो मानसिक रूप से विकृत है, और वो भी उनके कर्मों का फल है। इसलिए
उनका विधान ही यही है कि वो ना समझें और उसका जो भी परिणाम हो उसको भोगें। तो ये सब तत्वज्ञान में आते हैं, ये सब बातें तत्वज्ञान की बातें हैं। भगवान का कही हुई गीता में एक एक शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए जीवन जीने का जो तरीका है, लाइफस्टाइल जो उसको कहा जाता है, आजकल लाइफस्टाइल तो अलग अर्थ में होता है प्रयुक्त, परंतु लाइफस्टाइल जीवन शैली जो है इसको गंभीरता से लेना चाहिए। एक एक पग संभाल के रखना चाहिए, एक एक पल संभाल के बिताना चाहिए और भगवान को कभी नहीं भूलना चाहिए। तो अभी इतना ही, फिर बाद में और चर्चा करेंगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ये तत्वज्ञान और मान अपमान या ये दुर्घटना घटना जो है, जन्म मृत्यु, ये सब इसी के बारे में, तत्वज्ञान के बारे में फिर आगे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ बातें और है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। अभी भगवान को भोग लगाने का समय हो गया, इसलिए जाना पड़ेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।